ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगाने में टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। और आज जो मैच हुआ, जिस अंदाज से 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की आज मुल्तान सुल्तान ने, अब मुल्तान सुल्तान की टीम 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर आ गई कराची किंग्स के साथ। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें इस तरफ मुड़कर, तो आप देखें, समी आप देखें जरा मुड़कर, मुल्तान सुल्तान ने 2 मैच खेले, 2 जीते और इनका प्लस का रन रेट है प्लस 0.868 और फिर उसके बाद आती है कराची किंग्स जिसका 0.5 का है। तो आप समझते हैं कि आज जिस तरह से इन्होंने टारगेट को चेस किया, इनका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ। आइंदा आने वाले मैचेस में ये नेट रन रेट इनके लिए बड़ा कारामद साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो सकता है। और बाकी जितने ये इनिशियल मैचेस के जो पॉइंट्स हैं, अभी देखें टीमें अभी तक अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रही हैं। तो अभी अगर इसी में अगर किसी टीम को 2, 4, 6 पॉइंट पे मिल जाते हैं, ऑलरेडी वो ऐसा होता है कि प्ले ऑफ के करीब चले जाता है, तो बड़ा ज़्यादा एडवांटेज है आपके पास। फिर अभी आप देखें कुछ प्लेयर रिसेंटली ओवरसीज प्लेयर आने भी हैं, टीमों को ज्वाइन करना है, तो हो सकता है वो फॉर्मेशन स्क्वाड की डिफरेंट होती जाए, तो ये बड़ा एडवांटेज है। फिर जिस तरह से आज खेले शाहजादा फरहान और 1 साइडेड कर दिया, तो बहुत जबरदस्त आज का मैच हुआ। लेकिन पिंडीज की टीम वो वाहिद टीम है जो सिर्फ 1 मैच खेली, बाकी इस टूर्नामेंट में शरीक 8 टीमों में से 7 टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं। बेशक एक वॉश आउट हुआ है, लेकिन वो 2-2 मैच उनके काउंट हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इकबाल भाई, ये बात हमने कल भी की थी कि वो जो 1 पॉइंट है, हो सकता है वो एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाके वो क्रूशियल हो जाए बहुत ज्यादा। तो ये मैंने भी देखा कि एक सीजन में एक दफा 1 पॉइंट से एक टीम क्वालिफाई की है प्ले ऑफ में, तो 1-1 पॉइंट के लिए यहाँ पे जंग होगी। पहले 4 टीमें थी, अब 8 हो गई, तो कहीं ना कहीं जाके ये कॉस्ट होगा। अब हैदराबाद की अगर बात करें, 3 मैच हो गए, 3 लॉस किए हैं, तो समाओ बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि उन्हें बाकी मैचेस में समाओ जीत लेनी है, वरना टूर्नामेंट में बहुत पीछे रह जाएंगे। फवाद, थोड़ी सी बात करते हैं अरफात मिन्हास की। ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान की जूनियर टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बेसिकली वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की कि साहबजादा फरहान के साथ मिलकर, और मैच को जल्दी फिनिश करने में उनका भी बड़ा रोल था। क्या कहेंगे अरफात मिन्हास की बैटिंग के हवाले? जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने और प्लेटफॉर्म उनके लिए सजा हुआ था और जबरदस्त जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले और खासतौर पर ये जो छक्का जो इन्होंने मारा था मेडरेथ को, तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सिर्फ टाइम किया था और मिड ऑफ के ऊपर से छक्का हो गया था, हालांकि मिड ऑफ पीछे था। अब बॉलिंग उनसे इसलिए नहीं कराई गई मेरे ख्याल से क्योंकि लेफ्ट हैंड थ्रू आउट द इनिंग से, और सिर्फ नवाज से उन्होंने वो भी 2 ओवर करवाए। नवाज ने अलग मास आधा ओवर कराया। हाँ, मैं इसकी बात करूं, क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान की। अच्छा। तो मुल्तान सुल्तान इसलिए शायद उनसे आज बॉलिंग नहीं कराएगी, और विच इज गुड। आई थिंक मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये गलत फैसला था। यस, अगर राइट हैंडर्स खेल रहे होते तो शायद करे। अगर आप देखें, सिर्फ लबूशेंग आए, उसके बाद 16 तक 17 ओवर तक सारे लेफ्ट हैंडर। हाँ, सारे लेफ्ट हैंडर। तो इस वजह से कप्तान ने, हालांकि नवाज से 1 ओवर का चांस लिया तो उनसे भी नहीं, उन्होंने छक्का खाया, शजील से भी छक्का खाया, उसी उन्होंने चौका भी खाया, उसमें 13-14 रन पड़े, तो फिर उनके लिए बिल्कुल ही ऑप्शन खत्म हो गया। टर्नर ने खुद आके बॉल किए। लेकिन उनके कप्तान कता कलामी होती है एस्टन टर्नर, वो नए हैं, लड़के उनके लिए नए हैं, पहली दफा PSL खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो लड़कों को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उनका मवाजना करें हम मार्नोस लबोशेन से, वो भी ऑस्ट्रेलियन है, ये भी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन एस्टन टर्नर की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर नजर है। कंट्रोल, इसमें कंट्रोल नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है। टर्नर के पास एक्सपीरियंस बैटिंग में भी है, दूसरा वो खुद भी एक्सपीरियंस है, वो कैप्टेंसी करते आए हैं, तो उनको पता है ये कैप्टेंसी क्या करनी है और किस तरह करने, किस तरह टीम को लेके चलना है। तो नई है ना उनके लिए, लड़के नए हैं, मुल्तान सुल्तान लड़के नए होते हैं, लेकिन स्मिथ का साथ खेलना टर्नर के लिए बहुत अच्छा है। स्मिथ का तजुर्बा बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया में जब स्मिथ कप्तान भी नहीं होता तो हर चीज हमने तो देखा है, खड़े होकर हर चीज कर स्मिथ ही रहा होता है। तो इधर भी ऐसा ही है सब चीजें, तो उससे बड़ा फायदा हो जाता है। इसलिए टर्नर जो है ना, कई मौकों पे फंस रहा होगा, बट स्मिथ वहां से उसको निकाले, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है एशिया में खेलने का, क्योंकि उसने IPL वगैरह बड़ी खेली है। तो अब ये लबूशेन को निकालने वाला कोई नहीं है हैदराबाद में। नहीं देखें, और अभी टू अर्ली के यार कि ऐसा लगा कि उसको निकाल दें। हम एक बात कर सकते हैं कि यार ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें अब इंप्लीमेंट उन्होंने करने के वो अपनी टीम के लिए देखेंगे। अब क्या पता कि आगे चल के लबूशेन शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ऐसा कर जाए जो कि जिसके मौके बहुत कम है, वो 1-2 मैच में अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज कंसिस्टेंसी बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन अगर ऐसे, क्योंकि आपको बोल्ड डिसीजन कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे, बट यस,
ये भी गलत बात है कि बीच में से अगर आप इस तरह कुछ करके इस तरह कर दें, और प्लेयर के साथ ये भी गलत है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, बट अपना कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं दूसरे यंगस्टरों को चांस देके। समी, अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो शान मसूद जब पहले मुल्तान की टीम की वो कप्तानी भी कर चुके हैं शान मसूद, अब वो इस टीम में एज अ प्लेयर खेल रहे हैं और वो ओपनर हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जब 2022 का हुआ तब भी उन्हें 1 डाउन या 2 डाउन पे ले जाया गया। आज भी शान मसूद भी अपने तजुर्बे की वजह से गेम को आगे लेकर चले। जी हाँ, बिल्कुल अपने तजुर्बे की वजह से चले। फिर जैसे आपने बात की, देखा इस टीम में नजर आता है, स्टीव स्मिथ से, अस्टर टर्नर से नजर आता है कि वो ऑस्ट्रेलियन जो माइंडसेट है ना, कि हमने शुरू के 10 ओवर में जो भी टोटल हो हमने उसके आधे के पार जाना ताकि बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए इजी हो। तो मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलियन थिंकिंग है और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखा मार्लस लोबिश होने के पास जो पूरी टीम है, हो सकता है अभी तक उनके माइंडसेट पे वो प्लेयर नहीं एडजस्ट कर पा रहे। टर्नर के पास स्मिथ है, जसाम अयूब है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो माइंडसेट नजर आ रहा है। लेकिन अब पिछली दफा जो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी मोहम्मद रिजवान कर रहे थे, अब रिजवान पिंडीज के कप्तान है। मुल्तान सुल्तान पहले अली तरीन जो थे वो विड्रॉ हुए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, बाद में मामला दुरुस्त हो गए। आप समझते हैं एक ऐसी टीम, मुल्तान सुल्तान एक दफा ये जीती भी है HBL PSL, एक ऐसी टीम कि जो अप्स एंड डाउन्स के बाद आई है। देखें ना, कहाँ बिल्कुल खत्म हो गई थी, लोगों ने कहा अब इस दफा हिस्सा नहीं लेगी मुल्तान सुल्तान, लेकिन पता ही चला कि वो जो सियालकोट स्टैलियंस के दावे कर रहे थे मालिक, वो गायब हो गए और फिर मुल्तान सुल्तान का नाम दे दिया गया सियालकोट को। तो आप समझते हैं एक टीम जो अप्स एंड डाउन से आ रही है, उसके बावजूद जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, ये यकीनन उनको दाद देनी पड़ेगी। जब भी ऐसा होता है मुल्तान सुल्तान जो है ना, फिर परफॉर्मेंस अच्छी देती है मेरे ख्याल से। लास्ट ईयर जो है था, जब PSL हो रहा था तो कोई ऐसी चीजें नहीं हुई थी, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। अगर ये फर्स्ट टाइम जब जीते थे, तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि पहले जो लैग यहाँ पर हुआ था पाकिस्तान में 5 मैच हुए थे, तो उनकी परफॉर्मेंस वो बिल्कुल बॉटम पे थे। जैसे ही वो दुबई गए, ठीक है, उधर वो टूर्नामेंट ही जीत गए। सही। और फिर उसके बाद भी वो फाइनल भी खेले, एक दफा जीते, लेकिन फाइनल्स भी खेले वो। बट लास्ट ईयर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी थी कि मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1 मैच जीते थे वो बड़ी मुश्किलों से। और अब देख लें अभी जो जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया है, 2 के 2 मैच जीते, जिस तरह आपने बताया कि इतनी सारी चीजें हुई हैं कि कैसे वो गए, कैसे आए, और फिर सियालकोट अनाउंस हो गया कि ये नाम है स्टेलियंस, ठीक है, सब चीजें हो गई, उन्होंने लोगों भी आया, हर चीज आ गई, कुछ चीजें मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन एकदम से देखें जैसे शुरू हुआ मुल्तान सुल्तान दोबारा वापस आ गया। तो आई थिंक लकी बहुत है मुल्तान सुल्तान, जो भी है। मुल्तान सुल्तान का नाम तो मुल्तान सुल्तान का भी, तो मेरे ख्याल से ये अब इस टूर्नामेंट में इस साल भी 11 में भी मेरे ख्याल से कमाल जरूर करेंगे। आपकी क्या राय है? आप समझते हैं ये टीम एक ऐसी टीम है? लोग तो ये कह रहे हैं कि कराची किंग्स की टीम बड़ी बैलेंस्ड है, मुतवाज़िन है। फिर लाहौर कलंदर्स की तो कंट्रोवर्सीज अब उनके साथ शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा डेफिनेटली उनकी बॉडी लैंग्वेज भी गिरेगी, क्योंकि उनके कप्तान पे भी 10 लाख फाइन हुआ, उनका ओपनर जो है वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें। सिकंदर रजा ने भी ट्वीट कर दिया। अब तो सिकंदर रजा ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जी मेरी फैमिली को। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि अगर किसी भी खिलाड़ी की फैमिली के मेंबर्स हैं तो वो मिल सकते हैं, 1 दिन पहले बताना पड़ेगा कि वो जाकर उससे अलग से रूम में, उसके रूम में भी जा सकते हैं, बीवी बच्चे हो तो वो भी जा सकते हैं। चले ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप समझते हैं कि जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई है लाहौर कलंदर्स के साथ, 1-2 चीजें हुई हैं, इसके बावजूद आप फेवरेट किसको समझते हैं? कराची किंग्स की कारकर्दगी अब तक जो परफॉर्मेंस है उनको देखते हैं? बिल्कुल इकबाल भाई, देखें अभी तो इनिशियल से, लेकिन जिस तरह से अभी लग रहा है कि कराची किंग ने अपने जो जेल टुगेदर है पूरी, और जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन बना है, तो डेंजरस साइड है और मुझे लगता है कि बहुत फेवरेट है।